नमस्कार दोस्तों, प्रतिभा मलिक एक बार फिर से आपके सामने। लास्ट वीडियो तक आपने देख लिया होगा कि बच्चा हमारे पास फोस्टर केयर में आ चुका है। आए हुए उसको 2 महीने 3 महीने हो चुके हैं। उसके बाद की फॉर्मेलिटीज़ और उसके बाद के स्टेप्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। उसके बाद की जो मेजर 2 फॉर्मेलिटीज़ हैं, एक तो होम सर्वे रिपोर्ट होता है। एक सोशल वर्कर आपके घर आके चेक करता है कि बच्चा किस माहौल में पल रहा है, बच्चे की बॉन्डिंग हुई कि नहीं हुई, बच्चे का रूटीन क्या चल रहा है। दूसरा फाइनल कोर्ट ऑर्डर, जो कि लास्ट एंड फाइनल स्टेप होता है हमारी एडॉप्शन का। चलिए उन दोनों के बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताती हूँ। जो हमारी बेटी है उसका नाम है प्रभगीत, घर पे उसको गीत बोलते हैं हम। तो जो गीत है अब वो हमारे साथ एकदम से घुल मिल चुकी है, एकदम सोना उठना बैठना खाना पीना एवरीथिंग इज सॉर्टेड नाउ। लाइक वी आर वेरी कंफर्टेबल हैविंग 2 बेबीज नाउ। अभी क्या नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, एक सोशल वर्कर आते हैं लोकल एजेंसी से, वो घर आके चेक करते हैं। सो अ लेडी सोशल वर्कर केम टू आवर हाउस इन द मॉर्निंग, अ मंडे मॉर्निंग इट वाज। हाउस थोड़ा मेसी था बट ऑब्वियसली शी अंडरस्टूड कि घर में 2 बच्चे हैं तो हाउस थोड़ा मेसी होगा ही। एनीवे, तो शी स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट कि बच्चे का रूटीन क्या है, बच्चे को हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं हुई, बच्चे ने आपके पास आने के बाद कितना हाइट और कितना वेट गेन किया, बच्चे को क्या क्या सप्लीमेंट्स आप दे रहे हैं, कौन सा फॉर्मूला मिल्क दे रहे हैं, कौन सा, उसके अलावा क्या क्या खाना खिला रहे हैं, उसका रूटीन क्या है, फेवरेट फूड क्या है। दे ग्रिल यू अ लॉट, मतलब बहुत सारी बातें आपसे पूछते हैं। करीब एक 3 पेज की एक रिपोर्ट बनाते हैं वो, जो उन्होंने हमसे क्वेश्चंस पूछे, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ के एक रिपोर्ट बनती है। तो जो 3 पेज की रिपोर्ट बनती है उस रिपोर्ट के बेसिस पर ही हमको कोर्ट की अपॉइंटमेंट मिलती है। अब कोर्ट की अपॉइंटमेंट क्यों चाहिए हमको, क्योंकि कोर्ट विल पास द लीगल एडॉप्शन ऑर्डर एज द गार्जियंस ऑफ द चाइल्ड। तो अभी कोर्ट के हाथ में ही ये होता है कि वो हमको बच्चे के माँ बाप बनने का दर्जा प्रदान करे। सो बेसिकली अब कोर्ट अगर हर तरीके से सेटिस्फाइड है, अभी बच्चा हमारे घर में आके सेट भी हो गया है, क्योंकि अभी तक बच्चा जो था वो फोस्टर केयर में था। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया फोस्टर केयर में था, अभी तक हम उसके पेरेंट्स नहीं थे। तो अभी तक वो सिर्फ फोस्टर केयर इज लाइक अ ट्रायल पीरियड कि लेट्स ट्राई, बच्चा भी ट्राई कर रहा है और हम भी ट्राई कर रहे हैं कि हम एक दूसरे के साथ सेटल डाउन हो रहे हैं कि नहीं। नाउ व्हेन द सोशल वर्कर इज सेटिस्फाइड कि यस बोथ द पार्टीज आर सेटल्ड डाउन, द चाइल्ड ऑल्सो एंड द पेरेंट्स ऑल्सो आर सेटल्ड डाउन नाइसली विद ईच अदर, सो लेट्स मूव अहेड और इनको बच्चे की गार्जियनशिप दे दी जाए। तो हमको बच्चे की गार्जियनशिप देने का अपॉइंटमेंट मिल गया, विच वॉज इन सेप्टेम्बर। That baby came in April and the court का हमको अपॉइंटमेंट मिला सितंबर का। सितंबर में ही हमारी गीत का बर्थडे भी था, तो वी वर जस्ट होपिंग एंड विशिंग कि इसके बर्थडे से पहले हमको वो गार्जियनशिप मिल जाए, सो ऑफिशियली वो उसके बर्थडे से पहले हमारी बेटी हो जाए। मन से तो हम मान ही चुके थे बट एक स्टैंप लगना बाकी था। एनीवे, तो एक बार फिर से हम लोग बुल्ढाना गए, वहाँ के लोकल कोर्ट, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सेशन जज के सामने हमारी अपॉइंटमेंट थी, उनके सामने बैठे, गीता पे हाथ रखा पहली बार, ऑल दोज कोर्ट फॉर्मेलिटीज़ वो सब की, और फाइनली कोर्ट ने हमारा ऑर्डर पास कर दिया कि यस यू आर द लीगल पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड। अब इस बच्चे के भी वही हक हैं आपके ऊपर, आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर, जो कि आपके बायोलॉजिकल बच्चे के हैं। उसका मतलब है कि जो भी एक बायोलॉजिकल बच्चा अपने पेरेंट्स पे हक रखता है वही उसके भी हक हैं। इवन इन द प्रॉपर्टी राइट्स, प्रॉपर्टी में भी उसका बराबर का ही हक है। एंड वी कुडंट बी हैप्पियर, और हम इतने खुश थे कि चलो, मतलब एक कितनी बड़ी एक जंग लड़ रहे हैं हम, कितने सालों से अपने दिमाग में लड़ रहे हैं और कितने ही सालों से पेपर्स पे लड़ रहे हैं, और और गीत के आने के बाद, हमारी लाइफ में आने के बाद फिर तो हमको ऐसा हो गया कि हमको एक दिन भी वेस्ट नहीं करना है किसी भी फॉर्मेलिटी में। अब बस जल्दी से जल्दी फॉर्मेलिटीज़ हों और जल्दी से जल्दी ये ऑफिशियली हमारी बेटी बन जाए। एनीवे, तो जज का ऑर्डर पास हो गया। उसके बाद एक और काम कि हम जो बेबी का बर्थ सर्टिफिकेट होता है वो अब दोबारा बन के आएगा, हम उस पर जो पेरेंट्स का कॉलम होगा उस पर हमारा नाम होगा एज मदर एंड फादर। एक वो चीज़ होती है। तीसरी क्या होती है कि हमको बेबी की सेफ्टी के लिए, एक एफडी करवानी होती है, विच शुड बी मोर देन 1 लाख एंड इट कैन बी एनी अमाउंट वट एवर यू वॉन्ट टू, बट दैट वॉज अ फॉर्मेलिटी कि ठीक है आपको एक ये वाला फॉर्मेलिटी भी करना है, बेबी के नाम पे 1 लाख से ऊपर की एफडी करवानी है और बेबी का बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास आ जाएगा एंड दैट्स इट, ख़त्म प्रोसेस। और बस, और उस दिन ऐसा लगा कि चलो हो गया, मतलब ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि सब हो गया। इतना टीडियस और इतना हेक्टिक ये प्रोसेस होता है, ये कंप्लीट होना भी इटसेल्फ इज़ अचीवमेंट।
और बहुत ऐसा लगा कि पता नहीं हमने शायद आसमान से वो चांद तारे तोड़ के लाने वाली फीलिंग जो होती है ना, वो वाली फीलिंग आ रही थी। इतना प्राउड फील हो रहा था, इतनी खुशी फील हो रही थी कि फाइनली वी कैन रिवील आवर डॉटर इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। हम लोगों ने अभी तक सोशल मीडिया वगैरह पे कहीं पे भी नहीं बताया था कि वी आर हैविंग अ बेबी डॉटर। जो लोग आसपास के लोग थे ऑर्गेनिकली उनको पता चल रहा था, बट यू नो वी नेवर टोल्ड एनीवन, जस्ट बिकॉज कि मन में एक छोटा सा फियर था कि एक बार डॉक्यूमेंटेशन सब कंप्लीट हो जाए फिर हम चिल्ला चिल्ला के बताएंगे कि वी हैव वन मोर बेबी गर्ल। एंड दैट मोमेंट वॉज देयर। बस वापस बुल्ढाना से अगेन। उस दिन भी इतनी ही खुशी थी कि चलो बस जल्दी से अपने घर चलते हैं। आज फाइनली हम अपनी बेटी को अपनी बेटी बना के ला रहे हैं, और 10 घंटे 11 घंटे की जर्नी के बाद वापस फिर घर पहुँचे। एंड अगेन रात को सोए कि नहीं सोए ये तो हमको शायद याद ही नहीं है। यू नो जब ऐसे दिन होते हैं ना, उस दिन की रात की नींद आपको आती है कि नहीं आती है ये पता ही नहीं चलता। ये पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा होता है कि सबके साथ ऐसा होता है। उस दिन रात की आती भी है नींद और नहीं भी आती, कुछ ऐसा सा हो जाता है। एनीवे यहाँ पे ख़त्म होता है अपना अडॉप्शन का ऑफिशियल सीरीज़ की। दैट वाज द होल प्रोसेस। इसके बाद हमारे गीत का बर्थडे आया, एक हफ्ते बाद ही वो धूमधाम से हमने बर्थडे किया। बहुत सब पेरेंट्स, रिलेटिव्स, गेस्ट सब आए, बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके। गीत सबसे मिली, और अब वो इतना कंफर्टेबल हो चुकी है कि वो सबकी गोदी में जा रही है, सबके हाथ से खा रही है। यू नो नाउ शी इज़ लाइक प्रॉपर सोशल एंड कम्युनिकेटिव एंड यू नो फुल ऑन नोटी चाइल्ड, फुल ऑन नोटी। मतलब मुझे वो चिल्लाती है तो पूरी सोसाइटी में सुनाई देता है, सबको पता है कि ये प्रतिभा की बेटी की आवाज़ है। सो एंड वी कांट बी प्राउडर कि ये वही बच्चा है जो हमको लगता था इतना शांत बच्चा। एनीवे तो यहाँ पे हमारा ऑफिशियल सीरीज़ ख़त्म होता है। अब मैं जो नेक्स्ट कुछ टॉपिक्स हैं जो बहुत मोस्ट रेलिवेंट टॉपिक्स अबाउट एडॉप्शन है, मैं उन पे कुछ वीडियोस बनाने वाली हूँ। एंड आई होप आपको ये पूरा का पूरा सीरीज़ थोड़ा इन्फॉर्मेटिव, इंसाइटफुल, हार्ट वार्मिंग, दिल को छूने वाला और छोटा मोटा इंस्पिरेशनल लगा हो। और इस पूरे सीरीज़ को देखने के बाद अगर मैं किसी एक पेरेंट को और मैं से बहुत सारे पेरेंट्स को जानती हूँ जिनके मन में है ये अडॉप्शन बट वो समहाउ कर नहीं पा रहे हैं, आई होप मैं किसी एक पेरेंट के अंदर से भी वो जो छोटी सी आग जल रही है उसको थोड़ा सा यू नो उसको इग्नाइट कर पाऊँ, या फिर किसी की एडॉप्शन जर्नी को थोड़ा इजी कर पाऊँ। तो आई वुड फील सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि चलो मेरा पूरा पर्पस सोल्व हो रहा है इतनी मेहनत करने का। एंड आई होप आप लोगों को ये सीरीज़ अच्छी लगी हो। आप लोग भी मेरा सपोर्ट ऐसे ही करते रहिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत सारा प्यार आप लोगों को मेरा साथ देने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।